मूवी का स्टार्ट एक कॉन्सर्ट से होता है जिसमें सिंगर लोगों को एंटरटेन कर रही होती है। दूसरी तरफ एक कपल रोमांस करने में बिजी होता है। वहीं पुलिस आकर एक लड़के जो डायल होता है उसे पकड़कर ले जाती है। आगे जेल को दिखाया जाता है जिसमें एक सोल्जर जेल के रूल बता रहा होता है। अफसर के आने और जाने पर जेल का डोर ओपन होगा और सारे कैदी जब भी अपने रूम से निकलेंगे ठीक और ढंग के कपड़े पहनकर निकलेंगे और तुम लोगों को अपने रूम के अलावा किसी और दूसरे के रूम में जाने की इजाजत नहीं होगी। इधर कुछ कैदी आपस में लड़ रहे होते हैं। वहीं डायल आकर इनको मना करता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर पैटरसन को दिखाया जाता है जिसने एक बुक लिखी होती है। इस पर गैदर टुगेदर होता है और एक आदमी प्रोफेसर से कुछ सवाल कर रहा होता है। वहीं प्रोफेसर की फ्रेंड कैट उसके बारे में रिसर्च करने को कहती है और बताती है 6 वीक का टाइम है। प्रोफेसर कहती है वो भी खूनियों के बीच में जाके रहना, ये खतरनाक काम है। कैट उसे कहती है ये इतना खतरनाक नहीं है, हमारे साथ सोल्जर रहेंगे। अगर तुमने ये रिसर्च कंप्लीट कर ली तो तुम अमेरिका के किसी भी बड़े कॉलेज में पढ़ा सकती हो। कुछ ही तो दिनों की बात है, तुमने सिर्फ 6 वीक उन्हें क्लास देनी है। दूसरी तरफ प्रोफेसर की सेक्रेटरी को उसका ऑफिस दिखाती है। यहाँ पर प्रोफेसर जेल में कैदियों को पढ़ाने के लिए आ जाती है। एक सोल्जर प्रोफेसर से पूछता है कि आप इन कैदियों को क्या पढ़ा रही हैं? प्रोफेसर बताती है मैं इन लोगों को लिटरेचर पढ़ाऊंगी। सोल्जर प्रोफेसर से कहता है मैं आपको एक मशवरा दूंगा, इन लोगों पर कभी भरोसा न करना और इनको अपने करीब मत आने देना, इनसे दूर रहना। आगे प्रोफेसर को एक सोल्जर जहाँ सारे कैदी होते हैं उस रूम में ले आता है। वो कैदियों को बताती है वो इन्हें लिटरेचर पढ़ाएगी, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ। सारे कैदी एक एक करके अपने बारे में बताते हैं। वहीं डायल होता है जो आंखों आंखों में प्रोफेसर को बहुत कुछ कह जाता है। प्रोफेसर इससे पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? डायल कहता है मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वहीं प्रोफेसर इन्हें एक असाइनमेंट देती है। रात को प्रोफेसर घर आती है और अपने कंप्यूटर पर वो डायरी लिखती है जिसमें लिखती है कि आज मैं उन कैदियों को पढ़ाने के लिए गई थी मगर मैं उनको अपने बस में नहीं कर सकी। इन्होंने मुझे समझा ही नहीं और इनमें से एक ऐसा था जो काफी यादगार रहा। अगली सुबह वो कैदी अपनी तैयार की हुई असाइनमेंट प्रोफेसर को दिखाते हैं। वहीं प्रोफेसर डायल की चेयर को देखती है जो खाली होती है। उसे ऐसा फील होता है जैसे वो जो के करीब आ रही हो। यहाँ डायल प्रोफेसर के ऑफिस आता है। वो उससे पूछती है आज तुम क्लास में क्यों नहीं आई? पर डायल बताता है मैंने अपना सबक पूरा कर लिया है। वो इससे कहता है मैं अपने आप को एक नदी की तरह समझता हूँ। डायल प्रोफेसर से कहता है मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। प्रोफेसर कहती है किसी लड़की को ये सब कहना ठीक नहीं। डायल प्रोफेसर की शर्ट से पिन निकाल कर अपने बाजू पर मारता है जिससे ब्लड निकलता है। प्रोफेसर से कहता है अपने अल्फाज वापस लो और उसे एक लेटर देता है और कहता है इसे घर जाकर पढ़ना। प्रोफेसर आकर वो लेटर को पढ़ती है और उसे गुस्सा आता है कि उसकी इतनी हिम्मत। आगे प्रोफेसर अपनी फ्रेंड कैट के साथ बैडमिंटन खेलती है और उसे बताती है कि मेरे एक स्टूडेंट जिसका नाम डायल है मेरे लिए लेटर लिखा है और उसमें लिखता है मैं तुम्हारे साथ अकेले कमरे में रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सब नहीं कह पा रहा और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो और प्यार से मुझे देखती रहती हो। अगली सुबह प्रोफेसर क्लास में आती है और वो लेटर फाड़कर डायल को दे देती है। दूसरी तरफ डायल उस लेटर के टुकड़ों को दीवार के साथ लगा देता है। इधर प्रोफेसर अपनी डायरी में लिखती है मैं बस इतना ही चाहूंगी कि तुम सिर्फ इतनी ही बात करो जिससे मैं तुम्हारी दीवानी हो जाऊं और तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हें मुझे अपने प्यार के बारे में बताना होगा कि तुम कितने बेबस हो। लेकिन ये बात जान लो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सिर्फ एक तरफा प्यार है और दूसरी तरफ शायद कभी ना हो और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगे। इधर प्रोफेसर क्लास में आती है और कैदियों से कहती है तुम लोग एक कहानी लिखो और वो डायल को भी कहती है। वो कहता है मेरे पास कोई कहानी नहीं। फिर प्रोफेसर कहती है मेरे पास एक स्टोरी है, मैं स्टोरी सुनाती हूँ और उसे खत्म करना तुम लोगों का काम है। एक आदमी आहिस्ता आहिस्ता नदी में डूबता जा रहा है, कोई शक्ति या कोई चीज उसे रोक नहीं पा रही। बहुत कोशिश करने के बाद वो इस नदी से ऊपर नहीं आ रहा। फिर वो एलिजोरी के बारे में बताती है कि उसे कहते हैं जब आप कहानी को एक तरफा कहने की कोशिश करते हो, अपने दुख को, गम को, अपनी खुशी को दूसरे के सामने लाने की कोशिश करते हो। और डायल ये सब सुनकर गुस्से से उठकर चला जाता है। वो समझ जाता है प्रोफेसर क्या कहने की कोशिश कर रही है। प्रोफेसर जाने लगती है। डायल उसे पकड़कर अपने रूम में ले जाता है। डायल उसे कहता है कि तुम अपनी इन हरकतों पर काबू नहीं पा सकती, मैं चाहूँ तो तुम्हारी सांसों को अभी बंद कर सकता हूँ पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और यहाँ से चली जाओ। मैं कभी भी किसी के प्यार में इतना पागल नहीं हुआ जितना तुमने मुझे बना दिया है। दोनों एक दूसरे से किस करते हैं। दूसरी तरफ डायल की गर्लफ्रेंड प्रोफेसर के घर के बाहर आकर बहुत शोर शराबा करती है और कहती है कि उसे छोड़ दो जहाँ से उसे पाया था। प्रोफेसर अपने विंडो से उसे देख रही होती है और वो लड़की जाते हुए प्रोफेसर से कहती है मैं जल्दी लौट कर आऊंगी। आगे प्रोफेसर
जेल के अंदर अपना बेस बदल कर जाती है। वो एक कैंडी गर्ल बनकर जाती है और सीधा डायल के रूम में आती है। जो शावर ले रहा होता है वो टॉवल से इसकी लिपस्टिक साफ करता है। दोनों एक दूसरे से रोमांस करते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर के लिए एक पार्टी अरेंज की होती है। उसमें डायल की गर्लफ्रेंड भी आती है, जिसे देखकर प्रोफेसर हैरान हो जाती है। यहाँ एक रूम में बहुत तेज म्यूजिक चल रहा होता है। प्रोफेसर रूम में आती है तो डायल की गर्लफ्रेंड उसे धक्का देती है। प्रोफेसर सोफे पे गिरती है। वो बहुत गुस्सा करती है उस पे कि तुम्हारी एक अदा पर वो तुमसे प्यार करने लग पड़ा। तुम क्यों नहीं समझती? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो तुम्हें यूज कर रहा है और मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ तुम्हारे पागलों की दुनिया में। आगे डायल की गर्लफ्रेंड उसके लिए केक बनाकर जेल में लेकर आती है। वो उससे प्रोफेसर पैटरसन के बारे में पूछता है। उसे कहता है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उस पर गुस्सा करता है। अगर प्रोफेसर की जगह एक नया टीचर आ जाता है। वहीं एक सोल्जर आकर डायल को कहता है वार्डन तुमसे मिलना चाहते हैं। वो डायल को एक ड्रिल ठीक करने के लिए देता है। डायल इस ड्रिल से उस वार्डन को मार देता है और खुद वार्डन की व्हीलचेयर पर बैठ जाता है वार्डन की जगह पर। इस तरह एक सोल्जर वार्डन को जेल से बाहर ले आता है। अब वार्डन की जगह डायल बैठा होता है। इस तरह वो जेल से रुफू चक्कर हो जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपनी डायरी में लिखती है कि मैं डायल को मजा देने के लिए बस नाचने लगी थी, लेकिन अब मैं इस अंधेरे से बाहर निकल आई हूँ और सब कुछ ठीक लग रहा है। इधर एक सोल्जर देखता है कि विंडो से ब्लड निकल रहा है। वो विंडो ओपन करके देखता है कि वार्डन की डेड बॉडी मिलती है, जिससे उन लोगों को पता चलता है कि डायल जेल से भाग गया है और उस विंडो पर लिखा होता है We are one। अगली सुबह प्रोफेसर के घर कुछ ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं और बताते हैं डायल भाग गया है वार्डन और ड्राइवर को मारकर। वो लोग ये भी बताते हैं कि उसने लिखा है हम एक हैं, आपको अपनी हिफाजत का ख्याल रखना होगा। वो आदमी दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, कभी भी कुछ कर सकता है। वो एक खूनी भी है। जाते हुए वो प्रोफेसर से कहते हैं अगर डायल आपको फोन करने की कोशिश करे तो हमसे राब्ता जरूर करना। दूसरी तरफ डायल अपनी गर्लफ्रेंड की गाड़ी में किसी भी तरह बैठा होता है। इनके पीछे वही ऑफिसर इनका पीछा कर रहे होते हैं। वो इस पर गुस्सा करती है और कहती है तुमने ये क्यों लिखा हम एक हैं, तुम किसके साथ हो? डायल उसे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आगे वो ऑफिसर इसकी गाड़ी को घेर लेते हैं, उसकी गाड़ी की डिग्गी चेक करते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो इन पर गुस्सा करती है और कहती है तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने बेडरूम में देखती है जो डायल नाम लिखा होता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और गन निकाल लेती है। और डायल भी वहाँ आ जाता है और कहता है तुमने मेरा दिल तोड़ा है। प्रोफेसर कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। डायल कहता है बस तुम इतना बताओ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। वो उसे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। आगे प्रोफेसर अपने एक फ्रेंड के साथ बैठी चाय पी रही होती है जो उसे पसंद करता है। डायल प्रोफेसर को उसके साथ बैठा देख लेता है और दोबारा प्रोफेसर के घर आता है और अब की बार इसके फ्लोर पर बहुत कुछ लिखा होता है। वहीं डायल की डेड बॉडी फैन से लटक रही होती है, जैसे उसने फांसी ले ली हो। प्रोफेसर डर कर इधर उधर भागती है। दूसरी तरफ से इसका फ्रेंड आ जाता है। वो उसे बताती है कि वो मर गया है। जब वो थोड़ा आगे आके देखता है तो वहाँ सिर्फ रस्सी नजर आती है, जिसे देखकर प्रोफेसर खुद हैरान हो जाती है। इनको वहाँ एक बुक मिलती है जिसके ऊपर ब्लड लगा होता है। प्रोफेसर का फ्रेंड पकड़ने के लिए नीचे झुकता है। पीछे से डायल नाइफ से उसे मार देता है। इतनी देर में वहाँ डायल की गर्लफ्रेंड आकर डायल को फायर करके मार देती है और साथ में कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस तरह प्रोफेसर और डायल की गर्लफ्रेंड वो दोनों अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाती हैं और यूं मूवी का दी एंड हो जाता है।